कुछ नहीं था, इसलिए कह दिया गया कि सारा पैसा कैश में लौटाया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिफंड के लिए दी गई दूसरी डेडलाइन भी बीत जाती है। सहारा ने जनता का पैसा वापस नहीं लौटाया। 6 फरवरी 2013 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकारते हुए कहा कि जजमेंट में लिखा हुआ था कि आपको कैसे रिफंड करना है, लेकिन आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वो सहारा की संपत्तियां जब्त कर ले और बैंक अकाउंटों को फ्रीज करवाए। ये वो वक्त था जहां से सुब्रतो रॉय का पूरा साम्राज्य ढहने की शुरुआत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से इशारा मिलने के बाद सेबी ने सभी बैंकों से सहारा की दोनों कंपनियों, एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIRECL और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL के साथ साथ इन कंपनियों के प्रमोटर्स और डायरेक्टरों के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दे दिया। सेबी ने SIRECL के सहारा की ही एम्बे वैली लिमिटेड की मालिकाना जमीन में 3,459 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट राइट्स भी अटैच कर लिए। इसी तरह दिल्ली के प्रोजेक्ट्स में 1,436 करोड़ रुपए के राइट्स जो थे वो भी अटैच कर लिए। वर्सोवा में 1,848 करोड़ के राइट्स अटैच कर लिए। इसी तरह सहारा ग्रुप के अन्य 64 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स प्रोजेक्ट्स में 90% जो हिस्सेदारी थी उनको भी एक तरह से अटैच कर दिया। वैली में 5,207 करोड़ की हिस्सेदारी भी सेबी ने जब्त कर ली। इसके अलावा बैंकों और कैश में उपलब्ध 16 भी सेबी ने जब्त किए। सभी बैंकों को कह दिया गया कि सहारा ग्रुप की इन 2 कंपनियों का पैसा सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में भेज दे। सेबी के आदेश के साथ ही बैंकों ने सहारा के फाउंडर सुब्रतो रॉय, वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे समेत कई लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। सुब्रतो रॉय समेत इन सभी की संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। चूंकि सहारा ग्रुप की SIRECL और SHICL कंपनियों में सुब्रतो रॉय की हिस्सेदारी 70% थी, इसलिए भी सुब्रतो रॉय को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना गया। सहारा से जुड़े बैंक अकाउंटों और संपत्ति को अटैच करने के बाद अब बारी थी सहारा के इस कथित स्कैम से जुड़े लोगों की अरेस्ट की, जिन्होंने कानून छुपकर करोड़ों निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। इसलिए 15 मार्च के दिन सेबी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की डिटेंशन की याचिका डाल दी। इस पर सहारा ने तर्क दिया कि सेबी को सुब्रतो रॉय को डिटेंशन में लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच सुब्रतो रॉय ने सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा को सहारा मुद्दे पर लाइव टीवी डिबेट करने के लिए चैलेंज किया और इसके लिए अखबारों में इश्तेहार निकाले। इसी हफ्ते 22 मार्च के दिन सुब्रतो रॉय ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पोती की अन्नप्राशनम सेरेमनी में दिल्ली में 1 से 1 बढ़कर बॉलीवुड स्टार से लेकर पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स को इनवाइट किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, कोहली, रैना, युवराज, सोनू निगम, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, शीला दीक्षित, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, श्रीदेवी, बोनी कपूर, विजय माल्या, सुषमा स्वराज जैसे देश के हर फील्ड के टॉप के लोग सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की पोती की इस अन्नप्राशनम सेरेमनी में भाग लेने के लिए आए। लेकिन सुब्रतो रॉय का ये इनडायरेक्ट शक्ति प्रदर्शन काम नहीं आया। सहारा द्वारा निवेशकों के 24,000 करोड़ और 15% ब्याज की रकम को कैश द्वारा रिफंड करने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि सहारा ने सेबी और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सबूत भी नहीं रखा था कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम उसके पास कैश में कैसे आई थी और वो कहाँ रखी थी, या ये पैसा उसने अगर बैंकों से निकाला होगा तो इसके ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं, बैंक के कौन सी हैं, वो खाते कौन से हैं। सहारा के इस बहाने पर चुटकी लेते हुए सेबी के तत्कालीन चेयरमैन UK सिन्हा ने कहा कि एक मशहूर मामला है, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां एक विशेष कंपनी ने दावा किया है कि उसने 20,000 करोड़ से ज्यादा रकम को सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया है और जिसमें से 90% से ज्यादा कैश में वापस किया। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोचें और विचार करें कि यह कहानी कितनी संभव और कितनी विश्वसनीय हो सकती है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा रकम 3-4 महीने के दौरान वापस कर दी गई, 5 साल या उससे ज्यादा समय में नहीं, और वह भी कैश के रूप में की गई। सहारा ने तर्क दिया कि रिफंड का प्रूफ उन 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स में है जो सहारा ने 127 ट्रक्स में सेबी को भेजे हैं। इस पर NDTV से बात करते हुए सेबी के काउंसिल अरविंद दातर ने कहा कि जिस तरीके से सहारा ने मटेरियल भेजी है वह उपयोगी नहीं है। सेबी ने सहारा के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए सैंपल के तौर पर रैंडम 20,000 डिपोजिटर्स के नाम लिए जिन्होंने सहारा में पैसा लगाया था। उन्हें सेबी ने पत्र लिखकर भेजा कि वे रिफंड के लिए अप्लाई करें। इन 20,000 डिपोजिटर्स में से मात्र 68 लोगों ने ही सेबी को वापस लिखकर पत्र भेजा, यानी मात्र 1% लोगों ने, जैसा कि इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि सहारा द्वारा इंटरको में भरकर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स में जिन निवेशकों के नाम दिए गए थे, एड्रेस दिए गए थे, उनमें से बहुत से फर्जी थे, वे जेन्युइन नहीं थे। जैसे कलावती के मामले को आपने ऊपर देखा था, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों लोगों के नाम दिखाई जाना। भले ही सहारा के कुछ इन्वेस्टर्स जेन्युइन होंगे, लेकिन जिस तरह सहारा के निवेशकों के नाम फर्जी पाए गए, एड्रेस फर्जी पाए गए, उससे इस बात का शक और बढ़ गया कि सहारा ने और लोगों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं लगाया, यानी एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश तो नहीं की। इसलिए ना वह निवेशकों की सही डिटेल्स दे पाए और ना ही रिफंड किए। सहारा स्कैम की जांच में सिर्फ ये नहीं पता चला कि ये एक इलीगल स्कीम थी जिसने सेबी से अप्रूवल नहीं लिया था, बल्कि अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का मामला भी जुड़ गया। ऊपर से सहारा ने सेबी का सहयोग करने के बजाय उसे 127 ट्रकों में डॉक्यूमेंट्स भर के उसे उलझाने की कोशिश की, और जब रिफंड की बात आई तो ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर दिया कि उसने तो 90% पैसा कैश में दे दिया है। कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप और सुब्रतो रॉय अब चारों ओर से फंस चुके थे। 10 अप्रैल 2013 के दिन छपी NDTV की एक रिपोर्ट में सीनियर पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि मुझे लगता है कि सहारा की अधिकांश जमा राशि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों,
भ्रष्ट नौकरशाहों और फिल्म सितारों के काले धन और क्रिकेटरों के काले धन से आती है। हाँ, उनके पास असली निवेशक भी थे, लेकिन वह एक वर्ग है जो बहुत गरीब है, ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के इलाकों से है, और यह वह वर्ग है जिसे ना तो बैंकों तक पहुंचे और ना ही उनकी आवाज है। तो अगर उनका पैसा गायब हो जाता है तो उनके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं होती। सहारा ने जिन 3 करोड़ निवेशकों से पैसा लेने की बात कही,